हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है अभिषेक और आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि म्यूकरमायोसिस क्या होता है, यानी कि ब्लैक फंगस क्या होता है, इसका कारण क्या है, इसका निवारण क्या है। ये सारी जानकारी आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो चलिए ज़्यादा समय ना गंवाते हुए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, यह एक इन्फेक्शन है जो कि मिट्टी, पौधे और जो खाद होती है और जो सड़े हुए फल और सब्जियों में ये चीज़ें होती हैं और ये हर जगह होता है। मिट्टी में भी होता है और स्वस्थ इंसान के नाक में जो बलगम होता है उसमें भी होता है और ये हमारे दिमाग को और हमारे फेफड़ों को भी प्रभावित करता है। यह डायबिटीज़ के मरीजों और बहुत ही कम इम्यूनिटी वाले लोगों में जैसे कि किसी को HIV एड्स है, ठीक है, और किसी को TB भी है, तो उनमें क्या होता है कि जो इम्यूनिटी सिस्टम होता है इस बीमारी के कारण वो बहुत ही ज़्यादा लो हो जाता है, जिसकी वजह से इनमें अगर ब्लैक फंगस अगर इनको प्रभावित करता है तो उनके लिए ये जानलेवा भी हो सकता है। यह कोविड-19 के गंभीर मरीजों को बचाने के लिए जो स्टेरॉइड का इस्तेमाल किया जा रहा है, ये वहाँ से इसकी शुरुआत हो रही है। इससे बचने की संभावना सिर्फ और सिर्फ 50% ही इसके चांस होते हैं कि आदमी या मतलब जो मरीज़ है उसके सिर्फ 50% बस चांस होते हैं कि ये बच जाए। स्टेरॉइड के इस्तेमाल से फेफड़ों में जो सूजन होती है उसको कम किया जाता है और जब शरीर की इम्यूनिटी सिस्टम कोरोना वायरस से लड़ने के लिए असक्रिय हो जाती है तो उस दौरान शरीर को कोई भी नुकसान होने से रोकने में मदद करते हैं। लेकिन ये शरीर की जो इम्यूनिटी होती है उसको कम करता है और चाहे वो मरीज़ डायबिटीज़ का हो या डायबिटीज़ का ना भी हो, उसमें शुगर की मात्रा यानी कि जो शुगर का जो लेवल होता है उसको बढ़ा देता है। माना जा रहा है ऐसे में इम्यूनिटी सिस्टम का कमज़ोर पड़ने के कारण उनमें म्यूकरमायोसिस हो रहा है। मतलब म्यूकरमायोसिस का संक्रमण जो कि ब्लैक फंगस के नाम से जाना जाता है, तो ब्लैक फंगस का संक्रमण उनमें शुरू हो रहा है। डायबिटीज़ जो होता है वो शरीर का जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है उसको कमज़ोर कर देता है। कोरोना वायरस इसको तेज काम करने से बाध्य कर देता है और तब कोविड-19 में इलाज करने वाले जो भी स्टेरॉइड्स हैं वो आग में घी डालने जैसा काम कर देते हैं। अब हम समझते हैं कि इसके सिम्टम्स क्या क्या हैं, कैसे हम पहचानेंगे इस चीज़ को। म्यूकरमायोसिस में नाक बंद हो जाना, नाक से काला पदार्थ या खून निकलना, आँखों में सूजन या दर्द या पलकों का गिरना, धुंधलापन होना या आखिर में अंधापन का हो जाना। मरीज के नाक के आसपास काले धब्बे भी हो सकते हैं। जो भी डॉक्टर्स हैं उनका कहना ये है कि उनके पास जो भी इस तरीके के मरीज हैं वो थोड़ा सा लेट पहुंचते हैं और तब तक ये जो संक्रमण है ये बहुत ही ज़्यादा घातक हो चुका होता है और उनकी आंखों की जो रोशनी है वो भी जा चुकी होती है। ऐसे में डॉक्टर्स को संक्रमण को दिमाग तक पहुँचने से रोकने के लिए उनकी आंख निकालनी पड़ती है। कुछ मामलों में जो मरीज है उनके दोनों आंखों की रोशनी भी चली जाती है। कुछ दुर्लभ मामलों में डॉक्टर्स को जो मरीज है उसका जबड़ा तक निकालना पड़ जाता है ताकि जो संक्रमण है उसको और फैलने से रोका जा सके। देखा जाए तो भारत के अलग अलग शहरों और अलग अलग राज्यों में ये मामले बहुत ही ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। जनवरी और मार्च के बीच ये 5 शहरों बम्बई, बेंगलोर, हैदराबाद, दिल्ली और पुणे में ऐसे 58 मामले देखे गए हैं। अधिकतर मरीजों में कोविड-19 के संक्रमण ठीक होने के 12 से 15 दिनों के बाद ये म्यूकरमायोसिस संक्रमण शुरू हुआ है। मुंबई के सिर्फ 3 अस्पतालों में सिर्फ अप्रैल में म्यूकरमायोसिस के 40 पेशेंट देखने को मिले हैं। इनमें से कई लोगों को डायबिटीज़ थी और वो कोविड-19 से संक्रमित थे, तो उन्होंने अपने घर में ही रह के ये संक्रमण को दूर किया था, यानी कि कोविड-19 के संक्रमण को घर में ही रह के उन्होंने दूर किया था। उनमें से 11 मरीजों की जान बचाने के लिए उनकी एक आंख निकालनी पड़ गई थी। मुंबई में ही शायन अस्पताल में पिछले 2 महीने में म्यूकरमायोसिस के 24 मामले सामने आए हैं, जबकि हर साल ऐसे अमूमन 6 मामले हमेशा सामने आते हैं। वहीं दक्षिण भारतीय शहर बेंगलोर में पिछले 2 हफ्ते में म्यूकरमायोसिस के 19 मामले सामने आ चुके हैं और उनमें से अधिकतर जो मरीज हैं, जो पेशेंट हैं, वो नौजवान हैं। ICMR ने इसके बारे में क्या जानकारी दी है, मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ। ICMR ने म्यूकरमायोसिस के टेस्टिंग और इलाज के लिए एक एडवाइजर जारी किया गया है और कहा है कि यदि इसे नज़रअंदाज किया तो ये जानलेवा भी हो सकता है। एडवाइजरी में ये कहा गया कि ये एक तरीके का फंगस या फफूंद है
जो उन लोगों पर हमला करता है जो किसी स्वास्थ्य समस्या के कारण दवाएं ले रहे हैं और इस कारण बीमारी से लड़ने के लिए उनके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता, जिसको इम्यूनिटी सिस्टम भी बोलते हैं, वो कमजोर हो रही है। साथ ही ICMR की एडवाइजरी के अनुसार इससे बचने के लिए धूल भरी जगह पर जाने से पहले मास्क जरूर लगाएं, जूते और पूरे शरीर को ढकने वाले कपड़े पहनें, मिट्टी या खाद का काम करने से पहले अपने हाथों में ग्लव्स जरूर पहनें और घिस घिस कर नहाने जैसे पर्सनल हाइजीन का पालन करें। और अब मैं आपको 2 कथन देता हूँ, पहला और दूसरा। इन दोनों में से आपको ये बताना है कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। अगर पहला सही है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि पहला सही है, और अगर दूसरा सही है तो 2 नंबर लिख लीजिएगा, और अगर दोनों सही है तो पहला और दूसरा दोनों लिख दीजिएगा। और हाँ, आप ये चीज़ तभी बता सकते हैं जब आपने मेरी पूरी वीडियो की जो बात है उसको बहुत ही ध्यान से समझा हो। तो पहला कथन है, ये फंगस दिमाग के साइनस और फेफड़ों को प्रभावित करता है, और दूसरा है, ये म्यूकर फफूंद के कारण होता है। तो दोस्तों, मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इन दोनों में से कौन सा कथन सही है और कौन सा नहीं सही है। अगर दोनों सही है तो बताइएगा, और अगर दोनों गलत हैं तो भी बताइएगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही था, और आपको अगर ऑप्टोमेट्री से रिलेटेड वीडियोस चाहिए तो मेरे चैनल में ऑलरेडी मैंने प्लेलिस्ट बना के रखा है, और मेरा चैनल इसी के लिए है जो ऑप्टोमेट्री के स्टूडेंट्स हैं या ऑप्टोमेट्री पे जिसको इंटरेस्ट है, या इसमें जो भी पढ़ाई होती है, आंखों के बारे में जो भी पढ़ाई होती है, इसमें अगर किसी को इंटरेस्ट है तो आप मेरी वीडियो से लाभ उठा सकते हैं। और दोस्तों, आप मेरे इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर सकते हैं। आपके जो भी क्वेश्चंस है या कोई भी कन्वर्सेशन अगर आपको मुझसे करना है तो आप वहाँ पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर द वॉचिंग।